धन दौलत सब उम्र कमाणो, तो ये घड़ी शुभ काम करो। हेड़ो अवसर हाथ नहीं आवे, चाहे जतन तमाम करो। असली नागण रोवे तो चुपके नी दिल में सूतो, आजा तो सोन ते ललकार दे काखड़ा कीड़ा सुगरो होवे तो आजा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और ऐसी नई नई ब्रेकिंग न्यूज़ पाने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसपे एक माँ और उसका बेटा दोनों जैन धर्म धारण कर लेते हैं अपनी साड़ी छोड़कर। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है और कई बातें बनाई जा रही है कि इनकी 4000 करोड़ की संपत्ति है और ऐसे हैं, इन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इनके साथ, या वह आपस में बिछड़ रहे हैं। तो रोना धोना तो होता ही है दोस्तों। तो मैं बात बता दूं, ये वीडियो 4 महीने पहले का है, जब इन माँ और बेटे ने इस जैन धर्म को धारण किया और साध्वी और साधु बन गए। इनका 11 साल का बेटा है और इनकी लड़के की माँ है जिन्होंने जैन धर्म धारण किया है। ये सूरत से बिलोंग करते हैं, जो कि अपने वस्त्र नगरी कहा जाता है वहाँ सूरत में इनकी कई सारी कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों, ये वहीं से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने 4000 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर जैन धर्म धारण कर लिया है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा है कि जैसे रोना धोना चल रहा है, तो दोस्तों मोह माया को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है और रोना धोना तो होता ही रहता है। तो मोह माया को छोड़ना बहुत कठिन होता है, परंतु इन्होंने अपने 4000 करोड़ की संपत्ति को त्याग कर जैन धर्म धारण किया है। तो दोस्तों, मैं आज इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा कि क्या इनके पीछे की सच्चाई है और इन्होंने कैसे ये प्रेरित हुए जैन धर्म धारण करने के लिए, दीक्षा करने के लिए, साध्वी बनने के लिए। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो ये माँ और बेटे सूरत से बिलोंग करते हैं और सूरत के अंदर इनकी काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उन कंपनियों को त्याग कर 4000 करोड़ की संपत्ति को त्याग कर इन्होंने वास्तविक साधु या जैन धर्म धारण किया है दोस्तों। तो जैन धर्म कम उम्र में, उस बच्चे की क्या उम्र है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि बहुत ही कम उम्र में युवा को ले रहे हैं जैन धर्म में दीक्षा। हर साल जैन धर्म में बड़े पैमाने पर युवा और किशोर जैन धर्म धारण कर रहे हैं, मोह भाग को और वहाँ ऐसा रास्ता चुन रहे हैं जिसे असल में जीवन के वैराग्य को लेकर सही और अर्थपूर्ण मान रहे हैं। ये ज़्यादातर बड़े और संपन्न घरों के बच्चे हैं, यानी ज़्यादातर पैसे वालों के बच्चे जैन धर्म धारण कर रहे हैं या अपना अच्छा करियर छोड़कर इस ओर जा रहे हैं, यानी अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर जैन धर्म दीक्षा की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। तो आप समझ ही सकते हो कि निस्वार्थ जीवन व्यतीत करना किस तरह कठिन है। तो इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। गुजरात के सूरत में एक बड़े हीरे कारोबारी के 8 साल के बेटे ने आलिशान जिंदगी छोड़कर संन्यास ले लिया है। महज 8 साल की उम्र में देवांश जैन धर्म ने की दीक्षा ग्रहण की। ये देखा गया है कि जैन धर्म में पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर युवा लोग अपनी अच्छी जिंदगी, ऐशोआराम और बढ़िया करियर छोड़कर जैन साधु बन रहे हैं, जिनकी जिंदगी वाकई बहुत कठिन होती है। पिछले महीने देवांश में करोड़ों की पैकेज छोड़कर 28 वर्षीय प्रियांशु कारोठान जैन दीक्षा ले। जब वह जैन संत और 15 साल की उम्र में ऐसा करने चाहते हैं तो लेकिन रुके हुए थे। 1 फरवरी 2020 को गुजरात के सूरत में 65 लोगों ने दीक्षा ली और अभी 4 महीने पहले 2024 के अंदर इन माँ और बेटे ने भी दीक्षा ली है जैन धर्म अपने 4000 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर। क्या है जैन धर्म में दीक्षा लेने की वजह? तो दोस्तों, जैन धर्म में किस तरह लोग जा रहे हैं, क्या है इसकी मेन वजह, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि जैन धर्म में दीक्षा लेने वाले यानी सभी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर एक सन्यासी का जीवन बिताने के लिए खुद को समर्पित कर देना है। जैन धर्म में इसे चरित्र महान विसरण भी कहा जाता है। दीक्षा समारोह में कार्यक्रम होता है जिसमें होने वाले रीति रिवाजों के बाद में दीक्षा लेने वाले लड़के साधु और लड़कियां साध्वी बन जाती है। इसके बाद क्या करना होता है? दीक्षा लेने के साथ ही सभी को इन 5 व्रतों के पालन के लिए समर्पित होना पड़ता है। अहिंसा, किसी भी जीवित प्राणी को अपने तन, मन या वचन से हानि ना पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच बोलना, सच का ही साथ देना। असत्य, किसी दूसरे के सामने पर बुरी नजर न डालना और लालच से दूर रहना। ब्रह्मचर्य, अपनी सभी इंद्रियों पर काबू करना और किसी से भी संबंध ना बनाना। अपरिग्रह, जितनी जरूरी है उतना ही अपने पास रखना, जरूरी से ज़्यादा संचित करना है। अपने बाल खुद न्योचते हैं। तो दोस्तों, जैन धर्म के अंदर जो सब लड़के लड़कियां साध्वी बनते हैं वो अपने बाल खुद नोचते हैं। एक बार ही बाल कटा सकते हैं, बाकी बाद में वो अपने बाल को किसी भी तरह का ब्लेड
या कुछ भी यूज नहीं कर सकते, उन्हें कैंची यूज नहीं कर सकते अपने बाल को काटने के लिए। दीक्षा लेने के बाद उसके बाद सभी साधु एवं साधियों को अपना घर, कारोबार, महंगे कपड़े, ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर पूरी तरह संन्यास जीवन में डूब जाना पड़ता है। इस प्रक्रिया का आखिरी चरण पूरा करने के लिए सभी साधु एवं साधुओं को अपने बाल अपने हाथों से नोचकर सिर से अलग करने पड़ते हैं। सिर्फ एक सूती कपड़े में रहते हैं और जैन मुनि और साध्वी सभी साधुओं को इसके बाद सफेद रंग की सूती साड़ी पहनने के लिए दी जाती है। वही साधु पूरी तरह से कपड़ों का त्याग कर देते हैं। वह दीक्षा लेने के बाद तनिक सा भी वह सुख नहीं हासिल करते, जिसे भौतिक सुख कहते हैं। सही मायने में ये दुनिया में किसी तरह की कठिन जीवन शैली को अपनाते हैं, वो दुनिया में किसी दूसरे धर्म में नहीं है। जो जैन धर्म में है कठिन शैली अपनाई जाती है, वो दुनिया में किसी दूसरे धर्म के अंदर नहीं अपनाई जाती है। दोस्तों क्यों बढ़ रहा है युवाओं में इसके प्रति प्रेज? दोस्तों जैन धर्म को लेकर साधु एवं साध्वी बनने के लिए किस तरह प्रतिवेश बढ़ रहा है लोगों में, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। पिछले कुछ सालों में हर साल बड़े पैमाने पर कम उम्र के बच्चे और युवा लोग जैन धर्म में दीक्षा ले रहे हैं। जिस तरह की आप इस माँ और बेटे को देख सकते हैं, ये अपने 11 साल का बेटा भी साधु बन रहा है। दोस्तों उम्र के बच्चे एवं युवा लोग जैन धर्म में दीक्षा ले रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी क्या वजह हो सकती है, मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। इनमें सभी कारणों भले ही अलग हो, लेकिन कुछ उसका मूल एक ही है। इनमें से हर किसी का मानना है कि बीते काफी समय से वो बहुत बेचैन महसूस करते थे। भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें खुशियां नहीं दे पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसलिए उन्होंने दुनिया की नश्वरता को त्यागते हुए सादा जीवन बिताने और खुद को ईश्वर भक्ति में समर्पित करने का निर्णय किया है। मन वैरागी जगाने लगता है। जैन धर्म के मुनियों की कठिन जीवन शैली उन्हें असली जीवन का सार लगने लगती है। चूंकि जैन धर्म में बहुत कम उम्र में जैन बच्चे अपने धर्म के साधियों के संपर्क में आते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उनसे प्रभावित होने लगते हैं और घर में पेरेंट्स का धर्म से खास जुड़ाव भी है। यानी जैन धर्म में अपने धर्म को काफ़ी खास लगाव से माना जाता है। दोस्तों तो घर वालों का भी लगाव होता है और जैन धर्म में जितने भी साधु हैं तो वो अपने धर्म से संबंधित मिलते रहते हैं। दीक्षा लेने के बाद कैसा होता है इनका जीवन? जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद साधु एवं साधुओं का जीवन किस तरह व्यतीत होता है, किस तरह से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, इसके बारे में। दीक्षा लेने यानी सन्यासी जीवन में पदार्पण के बाद जैन साधु साध्वियों का जीवन बहुत संतुलन में अनुशासित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद जैन साधु साध्वी पानी की एक बूंद और अन्न का एक भी दाना नहीं खाते हैं। सूर्योदय होने के बाद भी ये लोग करीब 48 मिनट का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। भिक्षा में खाना होता है। जैन साधु और साध्वी अपने कभी भोजन नहीं पकाते, ना ही उनसे अपना आश्रम में कोई भोजन बनाता है, बल्कि ये घर घर जाकर भोजन के लिए भिक्षा मांगते हैं। इस प्रथा को गोचरी कहा जाता है। जैन धर्म में इस प्रथा को घर घर से भोजन मांगना को गोचरी कहा जाता है। दोस्तों जिस तरह गाय हर द्वार से थोड़ा थोड़ा भोजन करती है, उसी तरह जैन मुनि को भी एक घर से बहुत सारा भोजन लेने की अनुमति नहीं है। साथ ही यह भी ध्यान रखना जाता है कि जिन घरों से वो भिक्षा मांगने जाए वहाँ शाकाहारी भोजन ही बनाया जाता हो। विहार या पदयात्रा करनी होती है। जैन मुनि किसी भी प्रकार की गाड़ी या यात्रा साधन का प्रयोग नहीं कर सकते, उन्हें हमेशा पैदल यात्रा करनी पड़ती है। दोस्तों जो जितना हो सके पैदल चलते हैं और लंबी दूरी भी चलकर ही पूरी करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी एक स्थान पर उन्हें अधिक दिन तक रुकने की अनुमति नहीं है। दोस्तों बारिश के मौसम में 4 महीने छोड़ ये लोग पूरे साल यात्रा ही करते रहते हैं। इस यात्रा में उन्हें नंगे पैर बिना किसी चप्पल या जूतों के करनी पड़ती है। दोस्तों इसे पदयात्रा कहा जाता है और इसका पालन मुनियों का धर्म है। उनका जीवन पूरी तरह ध्यान और धर्म के प्रति समर्पित है। दोस्तों आप समझ ही सकते हो कि जैन धर्म में दीक्षा धारण करने का क्या कारण हो सकता है और किस तरह लोग जैन धर्म दीक्षा धारण कर रहे हैं, अपने भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़कर एक कठिन जीवन शैली अपना रहे हैं। दोस्तों तो जैन धर्म में क्या ऐसी क्वालिटी है या कैसे लोग धर्म में जा रहे हैं? जो छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 11 साल के बच्चे जैन धर्म धारण कर रहे हैं अपनी करोड़ों की संपत्ति को छोड़कर। दोस्तों अब यही बात इन माँ और बेटे के प्रेज में है। दोस्तों इन्होंने भी सारी भौतिक सुख सुविधाएं छोड़कर आज एक अच्छा सा जीवन छोड़कर साध्वी बनने का और साधु बनने का संकल्प लिया है। दोस्तों तो इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ये अपने मन से बनते हैं। दोस्तों इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या किसी से जोर जबरदस्ती करके उनको साधु नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों ये अपने मन के ऊपर डिपेंड होता है और ईश्वर की इच्छा के अनुरूप ईश्वर उनको कुछ संकेत देता है, उस वजह से ये अपना धर्म धारण करते हैं। दोस्तों वैसे हर कोई तो साधु नहीं बन सकता, हर कोई इन नियमों का पालन नहीं कर सकता। दोस्तों जैसे कि मैं कहूँ कि मैं साधु बनना चाहूँ तो बट मैं इन नियमों का पालन नहीं कर सकता। दोस्तों तो इस तरह ईश्वर का भी कुछ संकेत होता है कि वह ईश्वर उनको कुछ प्रेरित करता है, तब अपनी इतनी भौतिक सुविधाएं अपनी इतनी संपत्ति वगैरह छोड़कर लोग जैन धर्म धारण कर रहे हैं। दोस्तों तो बने रहे आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, आइए आप सभी अच्छे होंगे।